निकोलो मैकियावेली ने लिखा है, जो व्यक्ति हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करता है, बुरे लोगों की दुनिया में उसी का विनाश होता है। बाहर से तो आपको अच्छा दिखना होगा, लेकिन अंदर से आपको समझदारी सीखनी होगी और वही करना होगा जिसकी सलाह नेपोलियन ने दी थी। अपने लोहे जैसे हाथ को मखमल के दस्ताने के अंदर रखें। अगर आप धोखे और चतुर तरीक़ों से अपने दुश्मन को दबाना सीख गए तो आप पावर की हाइट पर पहुंच जाएंगे और दूसरों को अपनी मर्जी के हिसाब से चलाएंगे। द 48 लॉस ऑफ पावर, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप पावर को समझ जाएंगे और ये सीख लेंगे कि अच्छा दिखकर कैसे स्वार्थ सिद्धि की जा सकती है। अगर आप इस बुक के प्रिंसिपल्स पर ध्यान देते हैं तो आप आजकल की दुनिया में काफ़ी सक्सेसफुल हो जाएंगे। चलिए फिर बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस बुक की समरी को। इस बुक के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कभी भी अपने सीनियर लोगों को ये फील मत होने दो कि आप उनसे ज़्यादा समझदार हैं या आप उनसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि हर सीनियर चाहता है कि वे अपने जूनियर से ज़्यादा जानता है और अपने को ज़्यादा समझदार समझता है। अगर आपने ऐसा किया तो इसका रिज़ल्ट बिल्कुल आपकी सोच के हिसाब से अपोजिट होगा, क्योंकि फिर वो अपने आप को आपसे अनसेफ समझेगा और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसलिए अगर आप उसे ही अपने से ज़्यादा समझदार इंटेलिजेंट बताएंगे तो आप फ्यूचर में सक्सेस पर जा सकते हैं। इसीलिए अपने बॉस से तेज़ी से चमकने से आपको बचना चाहिए। लॉ नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये तो पक्का है कि ज़रूरत पड़ने पर हम अपने दोस्त को ही अपने काम पर रखते हैं या फिर उनसे ही हेल्प लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हमारा दोस्त ही हमारी हेल्प कर सकता है। हमें किसी अनजान पर्सन से हेल्प लेने की ज़रूरत ही नहीं है। पर यह भी फैक्ट है, जब दोस्त आपको धोखा देता है तो उससे ज़्यादा कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसे ही आपकी सारी कमजोरियों के बारे में पता होता है। पर दुश्मन पर आप अपने दोस्त से ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं किसी भी काम के मामले में, क्योंकि वो अपनी इमेज बनाने के लिए आपका साथ ईमानदारी से देगा। बस आपको ये सीखना है कि दोस्त से ज़्यादा दुश्मन से काम कैसे लेना है। इंटेलिजेंट पर्सन अपने दुश्मनों से भी काम ले लेता है और ब्रेनलेस पर्सन अपने दोस्त से भी धोखा खा सकता है। ऑथर कहते हैं, ज़्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं। वो अपने मन की हर बात दूसरे लोगों को बता देते हैं और अपने फ्यूचर प्लान दूसरों के सामने खोलते रहते हैं। आपको इस बात पर हमेशा ध्यान देना है। अगर आप अपने प्लान दूसरों को बता दोगे तो दूसरे लोग आपको लॉस में पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहता कि दूसरा पर्सन उनसे आगे निकल सके। और अगर आप अपनी फीलिंग्स और इरादे दूसरों से छुपाओगे तो वो आपका लॉस नहीं कर सकते। जब तक उनको आपके बारे में पता चलेगा तब तक आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक निकल जाओगे। इस बुक का चौथा नियम कहता है, हमेशा ज़रूरत से कम बोलें। पावर कई मामलों में दिखावे का ही खेल है। जब आप ज़रूरत से कम बोलते हैं तो आप हमेशा दूसरे से ज़्यादा फेमस और पावरफुल दिखते हैं और आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतने ही नॉर्मल पर्सन नज़र आएंगे। और दूसरी बात, ज़्यादा बोलने से कोई बेवकूफ़ी वाली बात आपके मुंह से निकल सकती है जिसे सामने वाले को बुरा लग सकता है, और या फिर ज़्यादा बोलते वक्त आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग भी दूसरों को बता देते हैं, जिससे इन फ्यूचर सामने वाला आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर आप कम बोलेंगे तो आपको सामने वाले को समझने में आपको टाइम भी ज़्यादा मिल जाएगा। इसलिए आपको ज़रूरत से ज़्यादा कभी नहीं बोलना चाहिए। लॉ हमें बताता है, हमारे चारों तरफ के लोग भले ही हमारे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उनके करैक्टर में कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जिनको वो दूसरे पर फील भी नहीं होने देते। अगर आप इस बारे में ज़्यादा सोचोगे तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि जब तक हम उन्हें पूरी तरह से जानते नहीं हैं तब तक हम उनके बारे में कैसे बता सकते हैं। इसलिए इस बात के बारे में सोचना छोड़ दो। दिखावे के आधार पर लोगों को जज करना जो हमारी आंखों को नज़र आता है। स्टेटस ही पावर का बेस है और सिर्फ स्टेटस के द्वारा ही आप अपना दबदबा बना सकते हैं और लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। आपको ऐसा स्टेटस बनाना है कि कोई भी आपको नुकसान ना पहुंचा सके।
इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप खुद अपना स्टेटस बनाएं और फ्यूचर में उसको बनाकर रखें। लॉ नंबर 6 हमें बताता है हर चीज़ की वैल्यू उसके दिखावे से ही की जाती है और जो दूसरे को नहीं दिखता उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अपने कैरियर की शुरुआत में ही आपको अपना नाम और अपना स्टेटस किसी एक टैलेंट या फिर इमेज से जोड़ देना चाहिए ताकि आप दूसरे लोगों से अलग दिख सकें। एक बार जब आपका स्टेटस बन जाता है तो आपके पास दूसरे को दिखाने के लिए अवसर मिल जाते हैं, जिससे आपकी वैल्यू दूसरे के सामने फ्यूचर में अच्छी बन जाती है। दुनिया सिर्फ उन लोगों को पसंद करती है जो दूसरे लोगों से कुछ डिफरेंट करते हैं और बड़ा सोचते हैं। इसलिए टैलेंट अपने अंदर लेके आएं, जिससे आप दूसरे से अलग दिखें, लोगों का ध्यान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। अपनी लाइफ में ये बात जान ले कि डिस्प्ले योरसेल्फ एंड बी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन आइज। ये लॉ हमें बताता है कि हमें अपने गोल को पाने के लिए दूसरों की इंटेलिजेंसी, नॉलेज और हार्ड वर्क का यूज़ करना चाहिए। इस तरह से आप अपना कीमती टाइम और अपनी एनर्जी को बचा लोगे और जो कीमती टाइम आपने बचाया है, जो आपने एनर्जी बचाई है, उसको आप किसी और काम के अंदर लगा सकते हो। ये लॉ ये भी कहता है कि काम दूसरों से करवाना सीखो और उसका क्रेडिट खुद ले लो। विश्वमार्क ने कहा है, मूर्ख लोग कहते हैं कि वो अपने अनुभव से सीखते हैं और मैं दूसरों के अनुभव से लाभ उठाना पसंद करता हूँ। जब आप दूसरे पर्सन को कोई भी काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो कंट्रोल आपके हाथ में होता है। हमेशा ज़्यादा अच्छा वही हो कि आपका दुश्मन आपके पास आए। इसके लिए आपको कोई गिफ्ट या प्राइज़ देना पड़े तो आप उसे दे सकते हैं, जिससे उसके मन में आपके लिए ट्रस्ट करने की भावना जागेगी और वो फ्यूचर में आपको नुकसान करने के बारे में सोचेगा ही नहीं। याद रखें, इस लॉ का मतलब ही यही है कि अपने दुश्मनों और आसपास के लोगों को अपने अंडर में लाने की कोशिश करना। इसके लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। आपको अपनी फीलिंग्स पर काबू रखना है और दूसरा, कभी किसी को नाराज़ नहीं करना है। दूसरों को अपने पास आने के लिए मजबूर करने के लिए आपके पास टैलेंट होना चाहिए। ये टैलेंट आपको फ्यूचर में लंबे टाइम तक पावरफुल बना सकता है। अच्छे योद्धा कभी भी दूसरे के पास नहीं जाते, बल्कि दूसरे को अपने पास आने को मजबूर कर देते हैं। लॉ नंबर 9 हमें सिखाता है कि हमें दूसरे का दिल बहस से नहीं, अपने काम से जीतना चाहिए। बहस करके अपनी बात मनवाने या जीतने की कोशिश करने में फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है कि आप यकीन से कभी नहीं कह सकते कि सामने वाले पर इसका क्या असर पड़ा है। हो सकता है वो आपके सामने तो सहमत दिख रहा है, लेकिन अंदर से आपसे जेलस फील कर रहा है, या फिर आपने अनजाने में कोई ऐसी बात कह दी है जो उसको बुरी लग गई हो, जबकि काम इससे कहीं ज़्यादा पावरफुल और मीनिंगफुल होते हैं। वो हमारी आंखों के सामने होते हैं और हम उन्हें देख सकते हैं। सामने दिखाई देने वाले सबूत के साथ कोई भी बहस नहीं कर सकता। कभी भी किसी से बहस न करें। सोसाइटी में किसी भी चीज़ पर बहस नहीं होनी चाहिए, सिर्फ परिणाम देने पर ही ध्यान केंद्रित रखें। अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 10, हम ये सोचते हैं कि दूसरे को मुसीबत से निकालना और उनकी आदतें बदलना बहुत अच्छा काम होगा, लेकिन अक्सर उनकी आदतें हम पर आ जाती हैं और बजाय दूसरे को बदलने के हम अपने को ही बदल बैठते हैं। इसका रीज़न समझना बहुत ही ईजी है। इंसान जिन लोगों के साथ रहता है उसका मूड, फीलिंग और सोचने का तरीके का उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बुरा प्रभाव डालने वाले के साथ जुड़ने में प्रॉब्लम ये है कि आप अपना कीमती टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, और इसके अलावा लोग जब आपको ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता देखेंगे तो लोग आपके बारे में भी गलत ही सोचेंगे। बुरे प्रभाव का सिर्फ एक ही समाधान है कि इनसे बच के रहो। लकी लोगों को पहचानो ताकि आप उनके साथ रहने का निर्णय लो। अनलकी लोगों को भी पहचानो ताकि आप उनसे बच कर रहो। लॉ नंबर 11, आपकी पावर का सबसे बड़ा प्रूफ है कि आप लोगों से अपनी डिमांड के हिसाब से
काम करवा सकते हैं। यानी दूसरे जब अपनी मर्जी से आपकी डिमांड के हिसाब से काम करे तो आपकी पावर का कोई नहीं छू सकता है। सबसे अच्छा तरीका डिपेंड का रिलेशन बनाना है। बॉस को आपकी काम की ज़रूरत है, वो कमज़ोर है या आपके बिना काम नहीं कर सकता, आपको हटाने से उसे बहुत प्रॉब्लम होगी और आपकी जगह से किसी अन्य व्यक्ति को ट्रेनिंग देने में उसका टाइम और उसकी एनर्जी वेस्ट होगी। अगर बॉस आपके बारे में ऐसा सोचे तो बॉस आपकी मुट्ठी में है और आप उससे अपने मनचाहा काम करवा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो मौका मिलते ही वो आपको बाहर निकाल देगा और कम एज वाला, कम सैलरी वाला पर्सन आपकी जगह पर रख लेगा। इसलिए आपको बॉस को अपने ऊपर डिपेंड बनाना होगा। फेमस बनने से अच्छा है कि लोग आपके ऊपर निर्भर रहें और आप से डरें कि आपके चले जाने के कितने बुरे रिजल्ट हो सकते हैं। ऑथर कहते हैं, जिन लोगों को आप धोखा देना चाहते हो उनका ध्यान भटकाने से आपको धोखा देने का टाइम और मौका मिल जाता है। दयालुता, उदारता, ईमानदारी के काम से लोगों का ध्यान सबसे अच्छी तरह से भटकाया जा सकता है। एक सच्चा और एक होनेस्टी वाला स्टेप बेईमानी के कई सारे कामों को ढक लेता है। जब आपकी थोड़ी सी ईमानदारी उनके कवच में छेद कर दे तो इसके बाद आप उन्हें अपने हिसाब से धोखा दे सकते हैं और अपना मतलब निकाल सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि हेल्प लेना भी एक तरह का आर्ट है। ये आर्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि आप में सामने वाले को समझने में कितने कैलिबर हो और ये भी कि आप अपनी और उनकी ज़रूरतों के फ़र्क को समझते हों। ज़्यादातर लोग हेल्प मांगने में सफल नहीं हो पाते। वो मान बैठते हैं कि वो जिन लोगों से हेल्प मांग रहे हैं वो बिना किसी रीज़न के आपकी हेल्प करेंगे, जैसे उनकी ज़रूरतें दूसरों के लिए महत्वपूर्ण हो, जबकि शायद उन्हें उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। इसका प्रमुख कदम सामने वाले के साइकोलॉजी को समझना है, जैसा कि क्या वो घमंडी है, क्या वह अपनी प्रतिष्ठा के बारे में चिंतित है, क्या उसके ऐसे दुश्मन हैं जिन्हें हराने में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर वो सिर्फ धन और पावर से ही इंस्पायर्ड हैं। पावर हासिल करने की राह में हर कदम पर आपको ये सीखना होगा कि आप दूसरे व्यक्ति की तरह सोचें, उसकी ज़रूरतों और उनकी रुचियों को भी जानें। लॉ नंबर 14, अपने दुश्मनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आपको दूसरों को अंदर तक जानने के लिए उसका मित्र दिखना चाहिए, जिससे वह आप पर ट्रस्ट करें, आपके साथ अपनी सारी बातें शेयर करें। पर यह काम आपको जासूसों की तरह करना होगा, जिससे वो अपनी सारी कमजोरियां और इरादे आपके सामने खोल कर रख दें। चालाक लोगों को इस बात का मौका हर समय और हर जगह मिल जाता है। ये लॉ हमें बताता है कि हमें अपने दुश्मन पर कभी दया नहीं करनी चाहिए। उनकी नफ़रत को कभी भी नॉर्मल वे में ना लें। अपने दुश्मन को उसी तरह से पूरा कुचल डालें जिस तरह मौका मिलते ही वो आपको कुचल डालता। दुश्मन के मिट जाने के बाद ही आपको शांति और सुरक्षा मिल सकती है। अपने दुश्मन के पास कोई भी ऑप्शन ना छोड़े, उन्हें पूरी तरह से मिटा दें। इसके बाद पूरा एरिया आपका हो जाएगा, जिस पर आप अपनी तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। आपको उनके साथ किसी भी टाइप का सेटलमेंट नहीं करना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में आपको बहुत सी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। लॉ नंबर 16, कहीं भी बहुत ज़्यादा आने जाने से आपकी कीमत घटती है। आप जितने ज़्यादा देखेंगे या बोलेंगे आप उतने ही नॉर्मल नज़र आएंगे और कुछ टाइम के लिए दूसरे लोगों से दूर रहो। इससे आपकी वैल्यू दूसरों को पता चलेगी। बस आपको ये सीख लेनी है कि आपको कब और किस टाइम दूर रहना है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, बाज़ार से किसी चीज़ को हटा दीजिए कुछ टाइम के लिए, उसकी वैल्यू और कीमत उसी टाइम बढ़ जाएगी। सम्मान उत्पन्न करने के लिए दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। लगातार आसपास रहने से शोहरत कम होती है और दूर रहने से ये शोहरत बढ़ जाती है। लॉ नंबर 17, पावरफुल पर्सन जानबूझकर अपने आसपास के लोगों को डिस्ट्रैक्ट करके डर पैदा करता है और पहल करने की पावर अपने पास रखता है। कई बार तो बिना चेतावनी के अटैक करता है
ताकि बिना उम्मीद के हमला होने पर लोग घबरा जाएं। लोग हमेशा आपके कार्यों के पीछे छिपे ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपके खिलाफ रणनीति बनाई जा सके। इसलिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड स्टेप ले और उन्हें सेफ होने पर मजबूर कर दें। लॉ नंबर 18 हमें बताता है कि अपनी सुरक्षा के लिए हमें किले नहीं बनाना चाहिए। अनसर्टेनिटी और ख़तरों के टाइम में आपको बिल में भीतर घुसने से बचना चाहिए। इसके बदले में लोगों से सोशलाइज बने, पुराने दोस्त सर्च करें, नए दोस्त बनाएं और अलग अलग ग्रुप में जाएं। पावरफुल लोग सदियों से इसकी टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हर पर्सन आपकी प्लानिंग पर एक ही तरीके से सोचेगा। घमंडी पर्सन हालांकि शुरुआत में इसे छुपा सकता है, लेकिन इस पर्सन का घमंड इसे बहुत ख़तरनाक बना देता है। अगर ये किसी भी तरह से इंसल्ट फील करता है आपकी बात का, तो ये पूरी तरह से आपसे बदला लेकर रहेगा। दूसरा आता है अनसेफ पर्सन। ये घमंडी पर्सन से थोड़ा कम होता है, लेकिन घमंडी पर्सन की तरह ही होता है। ऐसे पर्सन का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। अगर उसे लगता है कि उसे धोखा दिया जा रहा है, तो वो मन ही मन आपको परेशान करेगा, छोटे मोटे अटैक करता रहेगा। तीसरा आता है डाउटफुल पर्सन। दूसरों में वो ही देखता है जो वो देखना चाहता है, जो यूजुअली सबसे बैड साइड है। वो सोचता है हर पर्सन उसके पीछे पड़ा है, लेकिन अगर आप उसके डाउट का पार्ट बन जाएं तो उससे दूर ही रहे। फिर आता है लंबी मेमोरी वाला अजगर टाइप का पर्सन। इसे चोट पहुंचाई गई या इसको धोखा दिया गया तो ये आदमी ऊपर से गुस्सा नहीं करेगा, लेकिन अंदर से प्लानिंग बनाता रहेगा और टाइम का वेट करेगा। टाइम आने के बाद अब वो आप पर अटैक ज़रूर करेगा। सबसे लास्ट में आता है ब्रेनलेस पर्सन। ब्रेनलेस पर्सन से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो आपको नुकसान भी बहुत कम पहुंचाएगा या फिर बदला भी लेगा तो आपको फील नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसे धोखा देने की कोशिश में आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपनी इंटेलिजेंस पावर को खो बैठते हैं। ये जान ले कि चाहे व्यक्ति कितनी भी महत्वहीन हो या आपसे छोटा हो, वो कभी ना कभी आपके काम आ सकता है। लॉ के अकॉर्डिंग किसी पर्सन या किसी सोसाइटी का पिट्ठू ना बनना एक ऐसा आइडिया है जिससे आपका मान सम्मान बढ़ता है। हमें किसी भी सोसाइटी या किसी भी इंसान के आगे कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। जब आप किसी के पिट्ठू बन जाते हैं तो इससे सामने वाले को गुस्सा नहीं आता है, बल्कि उसके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। आप इमीडिएटली पावरफुल बन जाते हैं क्योंकि आप उसे सोसाइटी और पर्सन के बॉन्डनेस से दूर रहते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर पाता है। किसी भी पर्सन के पक्ष में रहने का वादा ना करें क्योंकि ये किसी दूसरे पर्सन का गुलाम बनना है। दोस्तों, ऑथर मानते हैं कि मूर्ख बनाने के लिए मूर्ख बनने का नाटक करें। ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है कि कोई दूसरा हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। क्लेवरनेस से लोगों को ये विश्वास दिलाया जा सकता है कि वे आपसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं या आप उनसे थोड़े कम माइंडेड पर्सन हैं। चाइना में एक सेंटेंस बड़ा ही फेमस है कि शेर को मारने के लिए सूअर बनने का नाटक करना चाहिए। माइंड एक ऐसा गुण है जिसका कम से कम शो ऑफ करा जाए। इडियट के बीच में समझदार बनना उतना ही लाभकारी है जितना कि पागलों के बीच में इंटेलिजेंट बनना। लॉ नंबर 22, समर्पण की चाल का उपयोग करें। समर्पण ही एक ऐसा आइडिया है जो अंदर से आप स्ट्रॉन्ग रहते हैं लेकिन बाहर से आप झुक जाते हैं। इससे आपके दुश्मन बौखला जाते हैं और इस बात की संभावना नहीं है कि वो इसके बाद आप पर दोबारा अटैक करेंगे। इस तरह से आपको इतना समय और जगह मिल जाती है कि जो आप प्लानिंग कर सकते हैं उस पर दोबारा अटैक करने की। इंटेलिजेंट पर्सन जब क्रूअल और ख़तरनाक पर्सन के खिलाफ लड़ता है तो समर्पण ही सबसे अच्छा हथियार है। जब आप कमज़ोर हो तो अपने सम्मान के लिए ना लड़ें, इसके बजाय आप समर्पण का ऑप्शन चूज़ कर लें। लॉ नंबर 23, कंसंट्रेट योर फोर्सेस। कैसेनोवे ने जीवन में अपनी सफलता का राज बताया था कि उनमें एक टारगेट पर फोकस करने की एबिलिटी थी। वे कंसंट्रेशन से अपने टारगेट का तब तक पीछा करते थे जब तक वो उसे हासिल न कर ले।
जब कोई इंसान अपने दिमाग में कोई चीज़ ठान लेता है और उनकी प्लानिंग पर जोर देता है, वो हर हाल में पूरी होती है। लॉ नंबर 24, इसमें कोई समझदारी नहीं है कि आप अपने बारे में डींगे मारते रहें या अपने काम का बखान करते रहें। कभी भी ज़्यादा मेहनत करते ना दिखाई दे। ऐसे लगना चाहिए कि आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। मेहनती व्यक्ति के बजाय प्रतिभाशाली व्यक्ति की तरह इमेज बनाएं। आपको चापलूसी में कंजूसी करनी चाहिए। मानते हैं सीनियर पर्सन हमेशा चापलूसी के भूखे होते हैं और उनमें भूख कभी ख़त्म नहीं होती, पर किसी चीज़ में ज़्यादा होने पर उसका मूल्य कम हो जाता है। हमेशा लोगों की नज़रों में रहने की कोशिश करनी चाहिए। सामने वाले के हिसाब से अपनी बात बोलें। ये सोचना बहुत गलत है कि हर व्यक्ति के साथ एक ही तरह से बात और बिहेव करना चाहिए, चाहे उसका स्टेटस कैसा भी हो। कभी अपने बॉस के साथ फ्रेंडशिप नहीं बनानी चाहिए। अपने से ऊपर बैठे लोगों की कभी उनके सामने बुराई ना करें। कभी भी किसी के फेस और इंटरेस्ट के बारे में मजाक ना बनाएं। दूसरे के अच्छे काम की हमेशा तारीफ करनी चाहिए। लॉ नंबर 25, खुद को नए सोच में डालें। ये सबका दिल जीतने की कला है। समान लोग समान लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। मूड पर ध्यान दें और जिससे भी मिलें उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएं। सीरियस या फनी पर्सन की बातों का जवाब उन्हीं के अंदाज में दें। अपने मूड को समझदारी से बदल दें। ये जाने कि सब लोगों के सामने विभिन्न सोचों में कैसे कैसे ढला जा सकता है। लॉ नंबर 26, ऑथर कहते हैं पावरफुल पर्सन अपनी गलती की वजह से बर्बाद नहीं होते हैं, बल्कि उन गलतियों का गलत तरीके से सामना करके बर्बाद होते हैं। बहाने से कोई सेटिस्फाई नहीं होता है और माफ़ी मांगने से हर व्यक्ति अनकंफर्टेबल फील करता है। सॉरी बोलने से कभी भी गलती कम नहीं होती है, ये तो और गहरी हो जाती है और फैलती है। गलती होने पर खुद का ध्यान हटा दें और उसका दोष किसी दूसरे पर डाल देना चाहिए। आपके हाथ कभी गलतियों और बुरे कामों से सने नहीं दिखने चाहिए। गलतियां तो सभी लोग करते हैं, पर समझदार लोग अपनी गलतियां दूसरों से छुपा लेते हैं। लॉ नंबर 27, ऑथर कहते हैं अपना मतलब निकालने के लिए सबसे पहले आपको लोगों का ध्यान अपनी ओर लाना होगा। ये काम आपको अपने कार्यों के थ्रू नहीं करना है, जो बहुत स्पष्ट होते हैं और आसानी से समझे जा सकते हैं। आपको ये काम अपने वर्ड्स के थ्रू करना चाहिए, जो अनक्लियर होते हैं और धोखेबाज होते हैं। दिखने वाली चीज़ों को बौद्धिक बातों से ज़्यादा महत्व दें। आपके चाहने वालों की संख्या बढ़ रही है, अब उन्हें ऑर्गेनाइज करने का टाइम है। ऐसा आइडिया सोचें कि जो आपको ऊपर उठाए और तसल्ली भी दे। ऑर्गेनाइजेशन के लिए धर्म जैसा तंत्र अपनाएं। अपनी कमाई करने के सोर्स को दूसरे से छुपाना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि आप धन या इससे मिलने वाली शक्ति के भूखे हैं। लॉ नंबर 28, ऑथर कहते हैं अगर आपको किसी काम में सक्सेस मिलने की कोई उम्मीद नहीं है तो उसे करने की कोशिश ना करें। ऐसे करने पर आप अपनी लाइफ की कीमती टाइम और एनर्जी वेस्ट करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप उस काम को कर सकते हैं तो बेहतर यही है कि आप बहादुरी से उस मैदान पर उतर जाएं। हर पर्सन बहादुर व्यक्ति की सम्मान करता है, कोई भी कायर का सम्मान नहीं करता। सावधान होने की बजाय साहसी होना बेहतर है। तकदीर बहादुर लोगों के अंडर काम करती है, जबकि कायर लोगों के पास तो भटकती भी नहीं है। लॉ नंबर 29, अंत तक अपनी प्लानिंग बनाएं। जो लोग आगे तक सोचते हैं और अपनी योजनाओं पर धैर्यपूर्वक काम करके लक्ष्य तक पहुंचते हैं, पर ज़्यादातर लोग प्रेजेंट में ही रहते हैं, इसलिए वो इस तरह की दूरदर्शितापूर्ण योजना नहीं बना पाते। लॉ कहता है कि एंड ही सब कुछ है। एंड तक पहुंचने की पूरी योजना आपको बनानी चाहिए। लॉ नंबर 30, ऑथर कहते हैं आपके काम हमेशा सिंपल दिखने चाहिए, जैसे आपने उन्हें आसानी से कर दिया हो। आपके काम में जितनी हार्ड वर्किंग स्मार्ट मूव लगा हो उसे छिपाया जाना चाहिए और किसी को भी आपकी चालें ना दिखाएं और ना ही सिखाएं, वरना उनका यूज़ आपके खिलाफ भी किया जा सकता है। आपका काम आसान दिखने से दूसरे को ये साबित होगा कि आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से कर सकते हैं। लॉ नंबर 31, कंट्रोल द ऑप्शन। ऑप्शन और चूज जैसे शब्दों से पॉसिबिलिटी की ऐसी ज़बरदस्त शक्ति उत्पन्न होती है जो उनसे प्राप्त लाभों की वास्तविकता से आगे तक जाती है। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि हमेशा विरोध करने वाले को अपनी इच्छा पर चलने को मजबूर कर दे। आप उनसे जो भी करवाना चाहते हैं उसके विपरीत बात कहें।
अपनी आदत के मुताबिक वो उल्टा काम करेंगे और वही काम करेंगे जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। लॉ नंबर 32, ऑथर कहते हैं झूठ एक अट्रैक्शन है जिसे फंटेसी में सजाया जा सकता है। सच इमोशन लेस है और सीरियस होता है जिसे हैंडल करना मुश्किल होता है। दुनिया में डिस्पायर्ड पर्सन वो होता है जो हमेशा सच बोलता है और जिसके पास इमेजिनेशन पावर नहीं होती है। लॉ नंबर 33, ऑथर कहते हैं हर व्यक्ति की कमज़ोर नस को पहचानें। कुछ लोग अपनी कमजोरियों का खुलेआम इजहार करते हैं जबकि बाकी उन्हें छिपाते हैं। सिगमंड फ्रायड ने कहा था कोई भी इंसान अपने रहस्य से नहीं छिपा सकता है, अगर उसके लिप्स नहीं बोलेंगे तो उसकी उंगलियां जरूर बोलेगी। किसी की कमजोरी महत्वहीन दिखने वाले शब्दों से भी प्रकट होती है, इसलिए सुनने की कला भी सीखें। ऑथर कहते हैं हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। हर व्यक्ति की कमज़ोर नस का पता लगाना चाहिए, इससे आप उससे अपनी इच्छा अनुसार काम करवा सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस जगह पर आपको हाथ रखना है। लॉ नंबर 34, ऑथर कहते हैं आप जिस तरह से खुद को पेश करते हैं उसी से अक्सर यह तय किया जाता है कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। घटिया या साधारण देखने पर लोग आपका सम्मान बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हर व्यक्ति को किंग की तरह बिहेव करना चाहिए। अपने सभी कार्य को किंग की तरह बनाएं, महान काम करें, ऊंचे विचार रखें और सभी कामों में शो करें कि भले ही आप सचमुच किंग नहीं हैं लेकिन आप किंग बनने के लायक जरूर हैं। लॉ नंबर 35, ऑथर कहते हैं टाइमिंग की कला में माहिर बने। कभी किसी भी काम को करने में जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी में ऐसा लगता है जैसे आपका खुद पर और समय पर कोई कंट्रोल नहीं है। हमेशा पेशेंस दिखाएं, जैसे आपको अपने ऊपर बिलीव हो कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइफ में। इंसान की परिस्थिति में एक भी ऐसा जवाब आता है जिस वजह से वो पर्सन लक की मंजिल पर पहुंच सकता है, लेकिन उसका बेनिफिट ना लिया जाए तो ज़िंदगी का सफ़र दुखों में ही ख़त्म होता है। लॉ नंबर 36, ऑथर कहते हैं जिस चीज़ को पा ना सको उसको छोड़ दो। आप किसी चीज़ को जितना ज़्यादा चाहते हैं, आप उसका जितना ज़्यादा पीछा करते हैं, वो चीज़ आपसे उतनी ही दूर भागती है। आप जिस चीज़ को चाहते हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाएं, इसके बजाय उसके प्रति तिरस्कार और नफरत दिखाएं। कई बार चीज़ों को उनके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को चाहते हो तो उसे पा ना सकते तो उसे छोड़ दो। लॉ नंबर 37, इसमें ऑथर हमें कहते हैं कई बार शब्दों का इस्तेमाल करने में जोखिम होता है। शब्द खतरनाक तीर है और अक्सर लक्ष्य से दूर जाकर गिरते हैं। दूसरी तरफ दृश्य शब्दों के जाल में शॉर्ट सर्किट कर देता है। इसमें इमोशन पावर इमीडिएटली आती है जिसमें सोचने और शक करने के लिए जगह ही नहीं होती है। लॉ नंबर 38, ऑथर कहते हैं जैसा चाहे सोचें लेकिन व्यवहार सबके साथ एक जैसा करें। ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे अपने आइडियाज़ और प्रिंसिपल को मानते चले जाते हैं। उनकी मान्यताओं में प्रबल फीलिंग्स होती है। वे अपने सोचने की आदतों को दोबारा ढालना नहीं चाहते हैं। समझदार और चालाक लोग जल्दी से ये सीख लेता है कि चाहे उन्हें परंपरा पर विश्वास हो या ना हो, उन्हें पारंपरिक व्यवहार करना ही चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप हर एक के सामने उसके जैसा बन जाएं। लॉ नंबर 39, ऑथर कहते हैं गुस्से वाले लोग आमतौर पर मूर्ख नज़र आते हैं क्योंकि वे छोटे से कारण पर भी बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया देते हैं। वे चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लेते हैं, अपनी चोट या अपमान को बढ़ा चढ़ाकर फील करते हैं। वो ये मान लेते हैं कि उनका गुस्सा पावर का सिंबल है, पर सच्चाई इसके बिल्कुल अपोजिट है। चिड़चिड़ापन शक्ति ही नहीं, कमजोरी की भी निशानी है। गुस्सा सिर्फ आपके ऑप्शन को कम करता है और पावरफुल व्यक्ति ऑप्शन के बिना फल फूल नहीं सकता है। जब आप ये सीख जाते हैं कि मामलों को व्यक्तिगत नहीं मानना है तो आप अपनी लाइफ में ज़बरदस्त पावर पा लेते हैं। लॉ नंबर 40, ऑथर कहते हैं फ्री का किसी से कुछ भी ना लें। मुफ्त में मिली हुई चीज़ खतरनाक होती है। आमतौर पर इसमें कोई चाल या एहसान छुपा होता है। लेने से पहले दें। उचित गिफ्ट देकर आप सामने वाले पर एहसान लाद रहे हैं। काइंडनेस से लोग अक्सर नरम पड़ जाते हैं, फिर उन्हें धोखा दिया जा सकता है आराम से। काइंडनेस की इमेज के कारण लोग आपकी तारीफ़ करते हैं और फिर आपकी चालों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए हमें मुफ्त के गिफ्ट लेने से बचना चाहिए। लॉ नंबर 41, ऑथर कहते हैं महान व्यक्ति का कभी भी आप अनुसरण ना करें, उनके नक्शे कदम पर कभी ना चलें। जो पहली बार होता है वो हमेशा बाद में होने वाले से ज़्यादा अच्छा
और मौलिक दिखता है। अगर आप किसी महान पर्सन या किसी फेमस फादर के चाइल्ड हैं, वो आपको उनसे ज़्यादा चमकने के लिए उनसे दुगनी अचीवमेंट प्राप्त करना पड़ेगा। कभी भी उनके बनाए गए रास्ते पर ना चलें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कभी भी उनसे आगे नहीं निकल पाएंगे। लॉ नंबर 42, इसमें ऑथर लिखते हैं, रणनीति के खेलों में एक प्रमुख तत्व है शत्रु को अलग थलग कर देना। शतरंज में आप राजा को किसी कोने में ले जाने की कोशिश करते हैं जिससे वो अकेला पड़ जाए और आप उसे मात दे दें। मुश्किल पैदा करने वाले को उसकी शक्ति के आधार पर ही दूर किया जा सकता है। लॉ 43, दूसरों के दिल दिमाग पर काम करें। पावर के खेल में आप ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो बिना स्वार्थ के आपकी मदद नहीं करेंगे, और अगर आप उन्हें मनचाही चीज़ नहीं दे पाएंगे तो इस बात की संभावना है कि आप उन्हें अपना शत्रु बना लेंगे, क्योंकि वो आपको सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति मानेंगे जो उनका टाइम वेस्ट कर रहा है। लोगों को मनाने की उन्हें ऊपर उठाकर नरम करना है और फिर धीरे से नीचे लाना है। उनकी फीलिंग्स को हवा दें और माइंड की वीकनेस से खेलें। लोगों से अपनी बात मनवाने का सबसे तेज़ तरीका है कि उन्हें ये दिखाना कि उस काम में उन्हें क्या बेनिफिट्स होंगे। लॉ 44, ऑथर कहते हैं, मिरर में हमें डिस्ट्रैक्ट करने की पावर होती है। मिरर सच्चाई का रिफ्लेक्शन दिखाता है, लेकिन यह धोखे का भी एक आदर्श हथियार हो सकता है। इससे आप दुश्मनों के इरादे अच्छी तरह से देख सकते हैं। अगर आप वही करते हैं जो दुश्मन करते हैं, अगर आप उनके कामों की सर्वश्रेष्ठ कॉपी कर लेते हैं तो वे आपके इरादों को कभी नहीं जान पाएंगे। लॉ 45, ऑथर कहते हैं, हर पर्सन मेंटली रूप से परिवर्तन की ज़रूरत को समझता है, लेकिन दिन प्रतिदिन के स्तर पर लोग अपनी पिछली आदतों के हिसाब से चलते हैं। वो समझते हैं कि परिवर्तन की ज़रूरत को और जानते हैं कि ये पर्सन के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वे चेंजेस से चिढ़ जाते हैं और अपना माइंड चेंज कर लेते हैं। जो पर्सन किसी को सुधारने की इच्छा रखता है या कोशिश करता है, उसे कम से कम पुराने पैटर्न का भी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। लॉ 46, ऑथर कहते हैं, जब आप पावर में आते हैं तो आपके जूनियर्स आपसे जेलस फील करेंगे। हो सकता है वो इससे शो ऑफ ना करें, लेकिन ऐसा होगा। वे सामने से झूठा पर्दा दिखाते हैं। उनके कमेंट, टॉन्ट और एक्सेसिव प्रेस को वॉच आउट करते रहें, क्योंकि ये आपके डाउनफॉल की तरफ ले जाने के सिंबल हैं। इसलिए दूसरे लोगों के सामने आदर्श नज़र ना आए। ऐसे दिखाएं जैसे आपकी खुशी दूसरे लोगों को भी हासिल हो सकती है। जेलस को कम करने के लिए किसी कमजोरी, छोटी सामाजिक गलती या हानि रहित दोष का प्रदर्शन जरूर करें। लॉ 47, टारगेट से आगे ना जाएं। ऑथर कहते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सन अपने तरीके बदलते रहते हैं, डायरेक्शन बदलते रहते हैं, सिचुएशन के हिसाब से ढलते रहते हैं और नया काम करने से सीखते हैं। लो हमें बताता है कि जब टारगेट अचीव हो जाए तो हमें वहीं पर रुक जाना चाहिए। पावर को मिलने के लिए लक और सिचुएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। टारगेट अचीव करने के बाद न्यू टारगेट के लिए टाइम, सिचुएशन और पेशेंस का वेट जरूर करना चाहिए। लॉ 48, फॉर्मलेसनेस बने। ऑथर कहते हैं, जो प्लान आप बनाते हैं, अगर वो प्लान किसी को दिख जाता है तो आप खुद ही अटैक का निशाना बन जाते हैं। इसलिए हमें जो भी प्लानिंग करें उसे दूसरे से छिपा कर करनी चाहिए और अपने हर प्लान को टाइम टू टाइम बदल कर करना चाहिए, जिससे दूसरे लोगों को आपके प्लान के बारे में पता ना चल सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको समरी जो हमने आपको बताई थी द 48 लॉ ऑफ पावर बुक में से? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कैसी लगी आपको समरी, और शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में सोशल मीडिया के थ्रू। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस चैनल का नाम है लाइफ रिचार्जर। नेक्स्ट वीडियो कौन सी आएगी इसको जानने के लिए आपको नोटिफिकेशन आना ज़रूरी है, इसलिए आपको जो लाल रंग का बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और बुक की समरी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। चलिए फिर।